मैं रितेश रोशन। जैसा कि हम लोग अभी एक वीडियो जो है ट्रिगो का कंप्लीट किए हैं, आज हम लोग उसके आगे बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ा बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या किए थे। आप लोग देखे होंगे पिछला वीडियो में हम लोग एंगल का कन्वर्जन पढ़े थे कि डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे। आज हम लोग उसका अगला पार्ट्स करेंगे। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चीजें सब आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज ट्रिगो, ठीक है। चलिए तो क्या है आज हम लोग को पढ़ना, समझते हैं, ठीक है। चलिए आज सबसे पहले पिछले क्लास में जो कन्वर्जन पढ़े थे डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, उसी से रिलेटेड छोटा सा बात करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ये ना चीज जो अभी हम लिखा रहे हैं, नोट, नोट, इसको आपको अच्छे ढंग से याद रख लेना है। क्या? समझिए। सबसे पहला नोट, 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है। 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है, ये हमें याद करना है। चलिए बताते हैं कैसे। ये तो आप लोग जानते भी होंगे, पिछले क्लास में हम समझाए थे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 180 और पाई जब नहीं कटता है तो बोले थे पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा, रख दिए। फिर से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 0 और 18 सत्ते 126, 1260/22 इतना आ गया डिग्री, इतना डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए हमको, ज्यादा एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अप्रॉक्स। जैसे मान लीजिए अगर हम 22 से 1260 को अगर हम डिवाइड करें तो 5 टाइम्स में लग जाएगा, 5 से 10 और ये 11, हमारा 6 आ गया, यहां से 1 आ गया और यहां से 0 आ गया। फिर 7 से लग जाएगा, 7 2 जा 14, 14 15 और 6, मतलब अप्रॉक्स, लगभग। ऐसे हम चाहें तो पिछले क्लास में आपको बोले थे आप यहां से मिनट और सेकंड में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें उतना जरूरी नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। लगभग कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 57 डिग्री के आसपास आ रहा है, लगभग। तो आप इसको फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिए, बहुत जगह जरूरत पड़ेगा कि 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन इक्वल टू अप्रॉक्स 57 के आसपास, 57 डिग्री के आसपास होता है। इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे आगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री होता है। 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री होता है, यह आपको याद रखना है। पहला चीज तो ये याद रखना है। एक चीज और याद रखना है। क्या? समझिए। ये तो 1 रेडियन वाला बात था। अब दूसरा, 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो कन्वर्ट करें क्या? चलिए, बताए थे हम आपको डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर, पाई का वैल्यू 22 बाई कितना है, 7 इंटू कितना, 180। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 22, नीचे कितना, 1260। देख रहे ऊपर वाले का रिवर्स आ गया। चलिए इसको थोड़ा अगर हम डिवाइड कर लें, 1260 से अगर हम 22 को डिवाइड करें तो कैसे होगा, ये तो लगेगा नहीं तो 0 पॉइंट, यहां भी 0 आ जाएगा। फिर नहीं लगेगा तो 0, यहां भी 0 आ जाएगा, है ना। अब लग जाएगा क्या? हाँ, अब तो लग जाना है। कितना से? 1 टाइम्स में लग जाएगा पहले, तो ये 1260 हो जाएगा यहां से,
ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, और ये हमारा कितना 9, और ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर यहां 0, फिर यहां पर 0, ठीक है। और ये लगभग 7 से लग जाएगा, 7 से, मतलब इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो 0.017 रेडियन आया। यही आपको याद रखना है, यही याद रखना है। अगर हम इसको मिटा दें, यही आपको याद रखना है, यही क्या कि 1 डिग्री इक्वल टू अप्रॉक्स 0.017 रेडियन होता है। ये चीज आपको याद रखना। ये दो छोटा छोटा चीज ना आपको याद रखना, ये दोनों बात, ठीक है। सिंपल एंगल के कन्वर्जन पर बेस्ड था, हमने कन्वर्ट किया और आपको समझा दिया। क्या क्या याद रखना है कि 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री होता है, ये याद रखना है बच्चों। और 1 डिग्री में लगभग 0.017 रेडियन होता है, ये भी याद रखना है। ये दो बात आपको अच्छे ढंग से याद रखना है, ठीक है। सिंपल कन्वर्जन के अनुसार था, हमने किया, हो गया। इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज है। कैसे आया वो हम आपको डिटेल समझा चुके हैं, ठीक है। नोट करें, कर लीजिए नोट जल्दी से, मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। आइए अगले बातों पे बात करेंगे, आज आगे मिटा देते हैं, ठीक है। अब एक नया चीज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल, इस पर अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पीछे जो हम लोग बात किए हैं कि 1 रेडियन बराबर लगभग 57 डिग्री होता है, उसको ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री बराबर लगभग 0.017 रेडियन होता है, उसको ख्याल रखिएगा। अभी अगली बात है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल, ठीक है। देख क्या होता है, आइए समझाते हैं इसको। चलिए आइए, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक सर्कल ले लिया, हो गया। चल आप बताइए, सर्कल का हमारा क्या है, ये सेंटर है। ये सर्कल क्या हमारा सेंटर है, ठीक है। चल आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं ना। इसी सरकमफेरेंस में से कहीं से भी एक टुकड़ा कट करके लाइए, एक पीस, मतलब इस सरकमफेरेंस पर कहीं भी 2 पॉइंट ले लिए। ये जो सरकमफेरेंस है इस पर कहीं भी हम 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब गौर से देखिए, इन दोनों पॉइंट के बीच का ये वाला जो इलाका है, क्या ये आपको आर्क के जैसा लग रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्या ये वाला इलाका आपको आर्क के जैसा लग रहा है? यस सर। तो इस वाले इलाका को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ, जिसे फिलहाल हम लोग क्या मान लेते हैं, एल, ठीक है। आर्क लेंथ। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये वाला भी तो हमारा आर्क है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इधर वाला भी आर्क है, बस ये थोड़ा बड़ा है जिसे हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। ये वाला छोटा है, उसे हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे यहां हमको मेजर आर्क और माइनर आर्क से मतलब नहीं है। किससे मतलब है ये समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्क समझ गए। अब क्या करिए, इस आर्क के दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, इस आर्क के दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइन करिए। कर दिए। अब बताइए, इस आर्क के दोनों एंड को सेंटर से जो ज्वाइन किए,
तो ये वाला जो एंगल बना इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, थीटा। और इसी थीटा का क्या नाम है बच्चों, सेंट्रल एंगल। क्या नाम है, सेंट्रल एंगल का मतलब सेंटर पर का बना हुआ एंगल। मतलब ये जो आर्क है, ये जो आर्क है अपने सेंटर पर कितना का एंगल बनाया, थीटा का एंगल बनाया। तो इसी थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। दो बात समझ गए, आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल। और तीसरा सर बहुत आसान है, ये हमारा क्या है, रेडियस है। अगर हम इसे O मान लें, ये हमारा सेंटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला हमारा रेडियस हो जाएगा। अब आइए, अभी आर्क लेंथ हमने देखा, सेंट्रल एंगल देखा, रेडियस देखा, और इन दोनों के बीच एक रिलेशन, इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है थीटा बराबर L बाई आर। क्या होता है बच्चों, थीटा इक्वल टू L बाई आर। एक शर्त है कि ये जो थीटा है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। ये जो थीटा है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। अगर डिग्री में दिया है क्वेश्चन में तो आप उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, तब यहां पर यूज करिएगा। यही रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू L बाय आर का, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, सेंट्रल एंगल और रेडियस के बीच का। समझ में आया। एक और चीज, यहां तक बात तो क्लियर हो गया। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, तो किस पर, एक और चीज पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए ये वाला इलाका देख रहे हैं क्या, ये वाला आप इलाका, ये वाला इलाका है ना, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पार्ट जिसे आप लोग 9th या 10th में क्या कहते हैं, सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब देखिए, सेक्टर कहते हैं, ये वाला पार्ट आपका क्या है जी, सेक्टर है। ये वाला पार्ट आपका क्या है, सेक्टर है, सेक्टर है। एक और चीज आपको बताते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, सेक्टर का एरिया बच्चों 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा होता है। कितना होता है, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा होता है सेक्टर का एरिया। अब कुछ लोग इसको, फिर से एक शर्त है, यहां जो थीटा है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। किस में होना चाहिए, रेडियन में। फिर से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम 9th और 10th में तो ये वाला नहीं जानते थे, वहां तो हम लोग पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जानते थे, यहां आप ये कौन सा लिख दिए। वही चीज लिखा हुआ है, बताएं कैसे, देखिए कैसे। आप क्या पढ़ते हैं 9th में, आप पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बस खाली समझ लीजिए इसको, फिर हम मिटा देंगे, ठीक है। यही नहीं पढ़ते हैं आप। अब इसी को सॉल्व करेंगे ना तो ये वाला आ जाएगा। कैसे, आओ। अच्छा एक और बात, आप जानते हैं ना कि 10th में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का यूज करते हैं, लेकिन यहां जो ये थीटा दिखाई दे रहा है ये वाला, वो थीटा में आप डिग्री में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, डिग्री में। लेकिन यहां हम किस में बोल रहे हैं लिखने के लिए, रेडियन में। मतलब खेल यहीं पर है। देखो क्या खेल है, आओ ध्यान दीजिएगा। क्या हम इसको थोड़ी देर कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/2 आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू थीटा बाई 180 लिख सकते हैं क्या, आप देखो तो ध्यान से। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते ही हैं। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो 360 हो जाएगा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब यहां से सर फायदा क्या हुआ, देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस थीटा में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई हो गया है, इस थीटा में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो बच्चों हम आपको समझा दिए हैं ना कि थीटा में जब भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा
वो थीटा डिग्री से किस में चला जाएगा, रेडियन में। मतलब क्या लगता है, फिर से इसका फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर इंटू इस पूरे के बदले थीटा लिख के नहीं बोल सकते कि ये रेडियन में आ गया। गौर से देखिए, बस यही समझना था, यही वाला पार्ट देखिए। तो थीटा में π/180 से मल्टीप्लाई है, तो किसी भी एंगल में जो डिग्री में रहे π/180 से मल्टीप्लाई करने पर वो किस में चल जाता है, रेडियन में चल जाता है। यही पाई थीटा बाय 180 को थीटा लिखे, लेकिन वो थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। देखिए तो हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा नहीं लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूला में शर्त है कि थीटा होना चाहिए रेडियन में, लेकिन इस फॉर्मूला में जो आप थीटा यूज करते थे वो करते थे डिग्री में। है दोनों फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, देखो तो बिल्कुल है कि नहीं। तो अभी हमने दो चीज सीखा, उन दोनों को ख्याल रखना है। थीटा इक्वल टू L/R सीखा, फिर एरिया ऑफ सेक्टर सीखा। इन दोनों बातों को ख्याल में रखना है। ओके, चलिए इसको नोट कर ले, तो कर ले क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले आते हैं, इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए तो मिटा दें क्या। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। क्या क्वेश्चन है, अभी जो चीज भी हम आपको पढ़ाए हैं, थीटा इक्वल टू L/R पढ़ाए हैं, एक एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ाए हैं, वो दोनों पे क्वेश्चन करवाते हैं। देखिएगा, इफ आर्क लेंथ of circle is 22 centimeter, radius is 14 centimeter, then find सेंट्रल एंगल। ये हमारा सवाल, देन फाइंड सेंट्रल एंगल, ठीक है। ये ध्यान से देखिए तो इसको, ठीक है। देख रहे हैं क्या इसको, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड सेंट्रल एंगल, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सबका यूज करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या दिया बच्चों, आर्क लेंथ, यानी L का वैल्यू दिया है 22 सेंटीमीटर, लिख लिए, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, लिख लिए। और हमें निकालना है सेंट्रल एंगल, मतलब थीटा। हमें निकालना है थीटा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अभी हम एक आपको फॉर्मूला बताएं कि नहीं बताएं, क्या बताएं, थीटा बराबर L/R, है ना। चलिए L का वैल्यू कितना है 22, R का वैल्यू कितना है 14, दोनों को सॉल्व करेंगे 11/7 बच्चों रेडियन। ये आया रेडियन में, 11/7 ये आया रेडियन में। और अगर आप इसे चाहें तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो हम पिछले ही वीडियो में आपको बताए हैं। क्या बताएं, जैसे 11/7 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय कितना से, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 11/7 हो गया, 180, पाई कट नहीं रहा है तो पाई का वैल्यू 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा कितना आ गया 90 डिग्री आंसर। फाइनली कितना आ गया 90 डिग्री। देखिए तो कितना रिलैक्स, ठीक है। आर्क लेंथ दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था, थीटा बोला था फाइंड करने के लिए, हमने फॉर्मूला का यूज किया। तो 11/7 वो रेडियन में, इस फॉर्मूला के थ्रू जो एंगल निकलता है वो आता रेडियन में।
बस इस रेडियन को हमने बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री आंसर। बोलिए क्लियर है क्या, देख लीजिए क्लियर है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन पर, चले अगला क्वेश्चन मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, मिटा दें, बोलिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इफ एंगल formed by an object in 360 in 360 revolution, 360 revolution is, ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, है ना। आपसे पूछा है, नहीं तो इसको पूरा कर देते, इफ एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट इन 360 रेवोल्यूशन इज, ऑप्शन है ना, इसका ऑप्शन करना है, ऑप्शन देके बना देते हैं, बनाइएगा कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन 720 पाई, दूसरा ऑप्शन 360 पाई, सी 180 पाई, और डी में है बच्चों नन, है ना। ये बताना कौन सा सही है इसमें से, ठीक है, देख लीजिए। इफ एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 360 रेवोल्यूशन इज, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 360 चक्कर लगाता है तो कितना एंगल बनाएगा, ये ऑप्शन आपको टिक करने हैं, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन, क्या शुरू करें, आइए। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और बना भी सकते हैं। चलिए कैसे होगा देखिए, तो हमसे क्या पूछा है, बोला है कि 360 रेवोल्यूशन में, मतलब 360 चक्कर में कितना का एंगल बनेगा। एक बात बताओ, आप जानते हैं क्या, इन वन रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर में कितना का एंगल बनता है बच्चों, 2 पाई रेडियन। कितना का बनता है, 2 पाई रेडियन। ये तो शुरू में बताए थे। तो एक कंप्लीट चक्कर में 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है, तो कितना चक्कर है भाई, इन 360 रेवोल्यूशन में कितना का एंगल बनेगा। ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड से है। तो 2 पाई इंटू कितना हो जाना है, 360, यानी कितना हो जाएगा, 720 पाई आंसर। सिंपल, खत्म। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। समझ में आया क्या, देख लीजिए तो, समझ में आया, है ना, बहुत इजी सवाल। चले अगले क्वेश्चन पर, चले अगला सवाल, मिटा दें क्या इसको, मिटा देते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ लेंथ of chord of circle is 20 centimeter and diameter is 40 centimeter, then find arc length, ये वाला क्वेश्चन है ना। इसको पढ़िए और बनाने का प्रयास करिए, ठीक है, पढ़िए और इसको बनाने का प्रयास करें।
ओके, चलिए कर लिए सवाल। चलिए, क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इस सर्कल का जो कॉर्ड, पहले सेंटर दिखा देते हैं, ठीक है, इस सर्कल का जो कॉर्ड है उसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड समझते हैं किसको बोलते हैं? मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पर कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिए, सर्कल के सरकमफेरेंस पर कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिए और दोनों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए, तो दोनों को आपस में ज्वाइन करने पर जो लाइन बना, इसी लाइन को कॉर्ड कहा जाता है, जिसका लेंथ बच्चों 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये हुआ, इसी को कॉर्ड कहते हैं। उसके बाद डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। आप सोच के बताइए, अगर आपका डायमीटर 40 सेंटीमीटर का है तो आपका रेडियस कितना का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का। मतलब इसको इससे ज्वाइन कर दें, इनको इससे ज्वाइन कर दें, तब जो ये रेडियस बना ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर का है, और ये जो बना ये भी हमारा कितना का है 20 सेंटीमीटर का। इसको ओ मान लिए। तब हमसे क्या पूछा है, देन फाइंड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब बच्चों ये वाला, ये मतलब ये वाला, देखो हमारा मार्कर देखो, ये वाला हमसे पूछा हुआ, ये वाला, ये जिसे हम लोग एल मान लेते हैं, है ना। कैसे निकलेगा, मतलब हमें आर्क लेंथ पूछा तो पक्का है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। क्या है ना, रेडियस मालूम है, आर्क लेंथ निकालना है और थीटा मालूम ही नहीं है। थीटा बोले तो सेंटर पर का एंगल, तो जब तक थीटा नहीं मालूम होगा एल नहीं फाइंड होगा। तो आइए थीटा मालूम करने का प्रयास करते। थीटा मतलब सेंटर पर का एंगल, मतलब ये वाला, ये हमारा सेंटर है, ये वाला एंगल हमें पता करना है कितना होगा। अगर आपको पता चल गया हो तो बताइए कितना का, बोलिए। आप गौर से देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका तीनों साइड इक्वल है। इस ट्रायंगल का तीनों साइड बच्चों आपस में इक्वल है। तो जिस ट्रायंगल का सभी साइड आपस में इक्वल हो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। मतलब हमें थीटा का वैल्यू मिल गया कितना डिग्री 60 डिग्री। कितना मिल गया 60 डिग्री। लेकिन आपको बता दिए हैं कि इस फॉर्मूला में जब भी थीटा यूज करेंगे वो रेडियन में, तो पहले इसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है जी बच्चों, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 63 जा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा पाई बाय 3 रेडियन। अब आराम से वहां पर यूज करिए, आपका आंसर आएगा। चलिए हमें एल निकालना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एल बराबर कितना हो गया बच्चों आर इंटू थीटा। चलिए एल आर बोले तो रेडियस कितना दिया है 20, थीटा कितना आया बच्चों बताइए पाई बाय 3, पाई बाय 3 है ना, ठीक है। 20 पाई का वैल्यू सब लोग जानता है 22 बाय कितना होता है 7, नीचे में हम लोग का 3 पहले से है ना। इसका मतलब फाइनली आर्क लेंथ यानी बच्चों एल का वैल्यू कितना आ गया 440/21 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। कंप्लीट हुआ कि नहीं क्वेश्चन। एक बहुत ही सुंदर सा, देखिए क्या है ना, बार बार हम छोटा छोटा सवाल करवा रहे हैं ताकि जो भी अभी पढ़वा रहे हैं उसका बेसिक जो क्लियर रहे, उससे बना हुआ क्वेश्चन आपका बन जाए। ठीक है, आइए देख लीजिए, क्या नोट कर लीजिए, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। चलिए देख लीजिए। चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, आइए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, इफ रेडियस
of two circle are in the ratio 5:7 and having equal arc lengths, then find ratio of central angle. ये क्वेश्चन हमें बनाना है। फिर से एक नया सवाल, ट्राई करिए इसको, है ना। देखिए हो गया। क्या बोला कि दो रेडियस है और दो सर्कल है, दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, आर्क लेंथ इक्वल है। दोनों सर्कल में जो आर्क लेंथ है दोनों का क्या है, इक्वल है। तो सेंट्रल एंगल का रेशियो पूछा है। ठीक है, शुरू करें। आइए ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और बनाना शुरू करिए। चलिए, दो सर्कल हैं, तो पहला सर्कल के लिए θ1 इक्वल टू L1/R1 कर सकते हैं। दूसरा सर्कल के लिए θ2 इक्वल टू L2 बाय क्या कर सकते हैं, R2 कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला गया किया गया है कि दोनों ही सर्कल का आर्क लेंथ सेम है। मतलब अगर हम L1 को L मान ले, R1 रहने देते हैं, तो L2 को भी क्या मानना पड़ेगा बच्चों, L ही मानना पड़ेगा, है ना। इतना तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। L1 को भी L, L2 को भी L, इसलिए बोले क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि आर्क लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, सेंट्रल एंगल का रेशियो पूछा है, मतलब θ1/θ2 हमसे बच्चों पूछा गया है। आई θ1 का वैल्यू कितना है, L/R1, θ2 का वैल्यू कितना है, L/R2। इसको सॉल्व करेंगे तो L/R1 ये पलट के लिखाएगा तो R2 बाय कितना हो जाएगा बच्चों, L हो जाएगा। L से L कैंसिल हो गया, कितना आ गया, R2/R1, R2/R1, है ना। अब गौर से देखिए, क्वेश्चन में इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल के रेडियस का रेशियो दिया है। एक बात बताओ, सर्कल जो हमें गिवेन है क्वेश्चन में जो हमें गिवेन है रेडियस का रेशियो, तो स्वाभाविक बात है वो R1/R2 दिया हुआ होगा, R1/R2 दिया होगा। कन्वेंशन ही तो है, कन्वेंशन के अनुसार स्वाभाविक बात है पहले पहला सर्कल लेंगे, बाद में ना दूसरा सर्कल लेंगे। मतलब रेडियस का रेशियो क्या दिया हुआ, R1/R2 इक्वल टू 5/7, लेकिन यहां पर कौन चाहिए, R2/R1, यानी इसका उल्टा कितना हो जाएगा बच्चों, 7/5, 7/5 आंसर। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। यही इसको चाहे तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, कितना, 7:5 लिख सकते होगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले क्या कह रहा है, क्या करना है। ये θ इक्वल टू L/R पर एप्लीकेशन चल रहा है। हुआ, करें एक और सवाल, करें एक और सवाल। चलिए एक और सवाल करते हैं, मिटा दें क्या इसको, चलिए मिटाते हैं। ये वाला टॉपिक ही क्लियर कर देते हैं पूरा। आइए देखिए, ठीक है। इफ सेंट्रल एंगल is 60 degree, if central angle is 60 degree
and arc length is 44 centimeter, then find area of sector, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। इफ सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री एंड आर्क लेंथ इज 44 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। तब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो चलिए शुरू करें, चलिए ये शुरू करते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको समझाया क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला में देखिए हमें रेडियस चाहिए, वो तो मालूम ही नहीं है, थीटा मालूम है। तो क्या करेंगे, पहले रेडियस निकालने का प्लान बनाएंगे। तो आइए कैसे निकलेगा रेडियस, आइए रेडियस निकाल के दिखाते हैं। यहां पर देखिए तो क्या हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, यहां से निकालेंगे रेडियस। बताओ, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एल बाय थीटा हो जाएगा क्या, है ना। रख दीजिए यहां पर डायरेक्ट। चलिए 1/2 आर का वैल्यू कितना है, एल बाय थीटा स्क्वायर करेंगे तो ये एल स्क्वायर बाय कितना होगा, थीटा स्क्वायर इंटू थीटा, है ना। चलिए 1/2 एल का स्क्वायर और एक थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बचेगा। 1/2 ऊपर में कौन है, एल यानी आर्क लेंथ कितना दिया, 44, तो 44 इंटू 44 दो बार कर दिए क्योंकि स्क्वायर है। और नीचे में थीटा कितना है बच्चों, थीटा है 60 डिग्री, लेकिन आपको पता है कि थीटा को हम लोग डिग्री में यूज नहीं करते हैं, रेडियन में यूज करते हैं। तो 60 में हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 जा कैंसिल, यानी कितना बचेगा, π/3 आया ना, π/3 रेडियन, यही वाला हमारा ये यूज करेंगे यहाँ पे, π/3, है ना। सॉल्व करें क्या, इसको सॉल्व कर लें। चलिए इसको यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं, यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं यहां पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोलो कितना होगा। पहले तो सर ये काट दो 22 टाइम्स में, तो कितना बचेगा, ऊपर में 22 इंटू 44 बचा। ठीक है, ये वाला सर 3 ऊपर पहुंचा दो, 3 ऊपर पहुंचा दिए। नीचे क्या बच जाएगा मित्र, पाई का वैल्यू सर 22/7, 7 भी चला गया हमारा ऊपर, ये से ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 44 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने आता है ना, कितना हो जाएगा बताइए। चलिए हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, छोटा सा 44 को 21 से करना है मल्टीप्लाई, 21 से करना है। तो 4 8 4 8 4 8 4 12 8 1 9, मतलब 924 आ गया बच्चों, मतलब 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये सिंपल। क्या किए, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का लिखे फॉर्मूला, हमको रेडियस नहीं मालूम था तो इस थीटा इक्वल टू एल बाय आर का प्रयोग करके यहां से रेडियस निकल गया एल बाय थीटा। हमने यहां आर के जगह पे एल बाय थीटा रखा, स्क्वायर हो गया तो एल स्क्वायर बाय थीटा स्क्वायर हो गया। फिर थीटा से थीटा हमने कैंसिल किया तो एल स्क्वायर बाय थीटा हो गया, हाफ लिखा। एल स्क्वायर, एल का वैल्यू हमारे पास 44 था, हमने 44 इंटू 44 किया। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री को हमने सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट किया तो π/3 आ गया। फिर हमने यहाँ पे π/3 रखा और फिर छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे किया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। मतलब इस वीडियो में हम लोग थीटा इक्वल टू एल बाय आर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग जो है कंप्लीट किए।
इसका सवाल ऐसे ही बेसिक ही होता है, इसलिए हमने बेसिक सवाल ही दिखा। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे। अब अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।